भारतीय सामाजिक परिचय, ये पाठ में पहले पढ़ा चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ। कुछ नोट्स वगैरह दिखा रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ नोट्सों के बारे में, पॉइंटों के बारे में लिख लीजिएगा, मैं लिख कर भेज रहा हूँ और कॉपी बनाइएगा। भारत के राष्ट्रीय एकीकरण, जैसे मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ तुमको। भारत की मुख्य समस्याएं भाषागत पहचान, क्षेत्रवाद, पृथक राज्य की मांग तथा आतंकवाद, ये सभी एकीकरण में बाधा उत्पन्न करने वाले हैं। इन समस्याओं की वजह से अक्सर हड़ताल, दंगे, आपस में झगड़े होते रहते हैं। इन्हीं कारणों के चलते भारतीय एकता, अखंडता पर खतरा उत्पन्न होता है। खतरा क्यों उत्पन्न होता है? लड़ाई झगड़े, आपस में लड़ाई फसाद। तो इसके बाद आप लिख सकते हैं, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। और इसी प्रकार समाजशास्त्र दूसरी विषयों से अलग क्यों है? जैसे मैंने हेडिंग लिखा है, ये अन्य विषयों की तुलना में समाजशास्त्र अलग, इसके बारे में बता रहा हूँ। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा कोई समाज के बारे में कुछ जानता है, कोई कुछ भी जानता है। अन्य विषयों की शिक्षा हमें घर, दूसरे जो विषय हैं शिक्षा घर, विद्यालय, अन्य स्थानों पर निर्देशों द्वारा प्राप्त होती है। लेकिन समाज के बारे में हमें हमारा अधिकार ज्ञान बिना किसी सही शिक्षा से प्राप्त होना समय के साथ बढ़ने वाला अभिन्न अंग की तरह है, जो स्वाभाविक तथा स्वतः स्फूर्त तरीके से प्राप्त होता है। इसे आप लिखिएगा, सब अपने शब्दों में लिख सकते हो, लेकिन समझना है। नोट्स का मतलब मैं नोट इसलिए दे रहा हूँ कि आप कोई कॉफी बना सके, कॉफी बनाने के लिए दे रहा हूँ, कॉफी जरूर बनाइएगा। समाज की संरचना, जैसे समाज की संरचना किस प्रकार होती है, समाज की संरचना किस प्रकार बनाते हैं, ये नोट दिया है मैंने। आपको प्रश्न आ जाता है, इससे संबंधित आता है सामाजिक संरचना क्या है, समाज संरचना के बारे में आप क्या जानते हो, इसी के बारे में कुछ हिंट दे रहा हूँ। एक समाज में शामिल होते हैं, एक समाज में शामिल होने वाले, जैसे कि महिला तथा पुरुष तथा बच्चे, अनेक प्रकार के व्यवसाय जैसे कार्य होते हैं, धार्मिक समूह आदि, ये सभी उसमें आते हैं। समाज की संरचना, समाज की भूमिका होती है, जिसमें एक तरह से कार्य करने वाले, कोई धार्मिक कार्य हो रहा है एक जगह, कोई कार्य करने वाले हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार महिला, पुरुष, बच्चे, ये सभी आते हैं। नंबर इसमें माता पिता, बच्चों तथा अनेक समूहों के बीच आपस का संबंध। इसका अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, अंत में समाज के सभी अंग मिलते हैं तथा व्यवस्था अंतर संबंधित तथा पूरक अवधारणा बन जाती है इसी कारण। तो अगला नेक्स्ट मैं आपको और फॉन्ट्स दे रहा हूँ, लिख कर भेज रहा हूँ, इसे नोट करिए कॉपी पर, ठीक।